फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 संस्कृत के चैप्टर 3 अहम नदी अस्मि का पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन देख चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में क्या होता है ना कि जो नदी है वो अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं यहाँ पर जाकर मिलती हूँ। तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले नदी बोलती है कि मैं नदी हूँ, मैं वसुंधरा का, मैं पूरे वसुंधरा का जो है वो पूरी धरती का सौंदर्य हूँ। उसके बाद मेरा साम्राज्य पूरे विश्व में स्थापित है, मेरा जो साम्राज्य है वो पूरे विश्व में स्थापित। आप कहीं भी जाएंगे तो नदी आपको मिल जाएगा। मैं जो हूँ इस पूरे विश्व की माता हूँ एंड मैं इन सबको पालती हूँ। आप लोग देखते भी होंगे कि पानी, बिना पानी के क्या ही होता आज की जिंदगी में, बिना पानी का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे नदी जो बोलती है कि मैं पूरे संसार की माता हूँ, मैं सभी को पालती हूँ। तो ये जो लाइन है ये आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे मार्क कर लीजिएगा। पर्वतनाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निसत्य अहम सागर प्रविश्यामि। देखिए, यहाँ पर जो नदी है वो बोलती है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलकर मैं सीधा कहाँ जाकर के मिलती हूँ, मैं सागर में जाकर के मिल जाती हूँ। उसके बाद कहती है नदी कि मैं हमेशा सर्वदा, यानी हमेशा जो है मैं गतिशील रहती हूँ, हमेशा मैं आगे ही बढ़ते रहती हूँ, कभी मैं रुकती नहीं हूँ। मैं हमेशा गतिशील रहती हूँ, मैं कभी भी रुकती नहीं हूँ। गति एवं मम स्वभाव मम संदेशः च। अब देखिए, जो नदी है वो कहती है कि गति मेरा स्वभाव भी है एंड मेरा आप सभी लोगों को यही संदेश भी है कि आप सभी लोगों को भी हमेशा जिंदगी में गतिशील रहना चाहिए। आप लोगों को भी कभी जिंदगी में रुकना नहीं चाहिए। आप देखिए, हम लोग देखते हैं कि नदी कहीं भी नहीं रुकता है, हमेशा नदी आगे चलती ही रहती है। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट है कि हमें जिंदगी में भी कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बात है क्यों ना आ जाए। नदी अपना रास्ता काट कर बहती है, लेकिन वो बहना नहीं बंद करती, वो गतिशील रहती है हमेशा। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए, मेरे तट में महानगरों का विकास होता है, ये यहाँ पर नदी जो है वो कहना चाहती है। एतेषां महानगराणां समृद्धे अहम एव कारणम। आज हम लोग इतने इतने महानगर देख रहे हैं, उसका समृद्धि हो रहा है, यानी उसका विकास हो रहा है या फिर विकास हुआ है, उसके पीछे का कारण ही देखा जाए तो मैं ही हूँ, यानी नदी हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नदी जो कहती है ना कि मैं पूरे संसार को चलाती हूँ, बड़े बड़े महानगर जो है वो डेवलप हो रहे हैं, विकास हो रहा है उनका, तो मेरे चलते हो रहा है। तो बातें बिल्कुल सही है। देखिए, कहीं भी पानी नहीं होगा, वहाँ के लोग मरने लगेंगे, सूखा पड़ जाएगा, तो क्या उस जगह का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि जहाँ पर नदियाँ होती है, जहाँ पर पानी का एक अच्छा स्रोत होता है, वहीं पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगते हैं, वहीं पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगते हैं। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। तो नदी यहाँ पे जो भी बातें कह रही है कि हाँ मैं हूँ, जिंदगी हूँ, ये सारी चीज़ें नदी जो है सही कह रही है। कोई भी चीज़ यहाँ पे नदी जो है गलत नहीं कहती है। अब यहाँ पे देखिए आगे स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, कश्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। मतलब कि किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरा सबसे बड़ा भूमिका होता है, मैं सबसे बड़ा भूमिका जो है वो निभाती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं राष्ट्र का जीवन हूँ। यदि राष्ट्र का जीवन चल रहा है तो पानी के चलते ही चल रहा है, नदी से हमें पानी मिल जाता है, तो नदी से हमारा जीवन जो है वो चल जाता है। ओके, भवन्तः जानन्ति यत जलम बिना जीवनम ना। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि जब तक हमें जल नहीं मिलेगा, जब तक हमें जल प्राप्त नहीं होगा, तब तक जीवन भी नहीं होगा। अब क्या आप बताइए, 6-7 दिन आप बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं? ऐसा तो नामुमकिन है कि 6-7 दिन बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। ओके, एक दिन नदी से आप रह जाएंगे, 2 दिन रह जाएंगे, उससे ज़्यादा तब बिना कोई पानी के नहीं रहेगा, क्योंकि बॉडी में तो पानी रहता है, बट बॉडी का भी कुछ पानी तो एब्जॉर्ब होता चला जाएगा जब पानी नहीं पिएंगे तो हमारे पानी जो है, पानी के बिना हमारे जीवन का यापन संभव नहीं है। यहाँ पे ये जो है नदी कहना चाहती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया आगे कि मेरे जल को पीकर सभी जीवित रहते हैं, उसके साथ साथ मेरे जल का यूज कृषक क्षेत्र में भी होता है, यानी कृषक लोग, यानी जो फार्मर्स होते हैं वो भी मेरे जल को यूज करते हैं एंड उससे वो लोग सिंचाई करते हैं, जिससे भोजन बनता है। यानी वो लोग सिंचाई जब करते हैं, अब चावल है, गेहूँ है, इनके खेतों में पानी डाल करके उनकी सिंचाई होती है, फिर वो उगते हैं। इसका मतलब भोजन के पीछे भी किसका हाथ? भोजन के पीछे भी नदी का हाथ। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे कहता है कि भारत में मेरे अनेक रूप है। ओके, उत्तर में मुझे सिंधु के नाम से जाना जाता है, मैं सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हूँ, और यहाँ पर
क्या होता है ना, पांच पांच नदी जो है आकर के मिलते हैं। कौन कौन से? झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पंच धारा, ये पांच नदियों का यहाँ पे मिलन होता है। ओके, ये यहाँ पर आकर के मिलते हैं। यहाँ पर जो पंच नदी आकर के मिलते हैं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं पंजाब। ओके, पंजाब। ओके, पांच नदी जो है, पांच धाराएं जो है वो आकर के मिलते हैं, इसलिए इस प्रदेश का नाम रख दिया गया पंजाब। उत्तर प्रदेश में ये मातृ रूप में है, जैसे कि गंगा हो गया, और इनके नाम की पूजा भी की जाती है। हमारे हम बोल रहा है, ये नदी बोल रही है कि मेरे तट में अनेक ऋषि मुनि आकर के तपस्या करते हैं। वे आश्रम में आते हैं, अपने आश्रम को वहाँ पे स्थापित करते हैं, और वहाँ पर वो हमेशा जो भी ध्यान वान करना होता है उन्हें वो वहीं पर करते हैं। अब आगे स्वामी श्रद्धानंद के बारे में बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इससे एक्सरसाइज के पीछे भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया था? गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? तो इसी के तट, यानी नदी के तट में ही किए था। उसके साथ साथ दक्षिण दिशा में नदी को कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु के क्षेत्र में इसे पेनार और पोनेरू के नाम से जाना जाता है, वाईगई के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ केरल प्रदेश में इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। ये सब प्रसिद्ध नाम हो गए नदी के कुछ स्टेट्स, कुछ राज्यों में। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। पूर्व में जो नदी है उसे महानदी, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, ये सब से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो इनका सबसे विशालतम रूप है। ओके, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र जो है इसका विशालतम रूप है। एंड पश्चिम दिशा की यदि हम लोग बात करें तो पश्चिम दिशा में इन्हें नर्मदा हो गया, वापी हो गया, माही हो गया, साबरमती, लूनी, ओके, नाम भी वाहमी, ओके, इन सारे नामों से जाना जाता है। आप लोग सुनते भी होंगे सारी नदी के नाम है। ओके, आप लोग सुनते हो नर्मदा नदी, ये सब नदी के नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप लोग इन सारे नदी के बारे में जानते भी होंगे, आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो इनका नाम कभी ना कभी तो सुना होगा। ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, आपके बुक में ये सारे नदी के बारे में जिक्र किया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, आगे में कहा गया कि विश्व में मेरा सबसे बड़ा जो रूप है ना वो अमेजोन नदी है। विश्व में मेरा सबसे विशाल रूप की बात कर रही है। अब देखिए यहाँ पे, विश्व में मेरा सबसे विशाल रूप अमेजोन नदी के रूप में स्थित है। बट यदि हम लोग दीर्घ यानी सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो नाइल है। ओके, अब आगे लिखा हुआ है, संसारे मम दीर्घतम रूपम नाइल नदी इति अस्ति। संसार में मेरा जो दीर्घतम रूप है, मेरा सबसे बड़ा रूप है, वो नाइल के रूप में क्या है? स्थापित है। आगे कहा गया, मन मेरे जल में अनेक तरह के पोषक तत्व भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। मेरा जो जल है वो पोषक तत्वों से पूरी तरह से भरा हुआ, परिपूर्ण है। ओके, फुल है यानी युक्त है। एकस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजात्य उद्भवंती। देखिए, बोला जा रहा है कि यहाँ पर मेरे तट में अनेक तरह के औषधि, अनेक तरह के पेड़ पौधे, फूल, ये सब उगते हैं, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए, प्राणी का जीवन को जरूरत होता है सूक्ष्म जल का, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। ओके, और अब क्या होता जा रहा है ना कि स्वच्छ जल यानी साफ जल मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए नदी हम सबसे अपील करती है कि हमें पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं ना, बड़े बड़े केमिकल प्रोडक्ट्स वाले फैक्ट्रीज जो होते हैं, वहाँ से बहुत गंदे केमिकल पदार्थ निकलते हैं। ओके, वहाँ से जो पदार्थ वो सब निकलते हैं ना, तो वहाँ पे वो निकल करके सीधा जाते हैं नदी में, ठीक है, जल में जाते हैं, जल को दूषित करते हैं। और ये देखा भी गया, देखिए यहाँ पर फैक्ट्रीज है, यहाँ से उनका गंदगी इस जगह पे आती है, गंदे केमिकल से नदी जो है पूरा गंदा हो जाता है। तो यही नदी कहती है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जल जो है प्राणी का जीवन होता है, तो जल को प्रदूषित नहीं करो। ये नदी की हमारे से अपील थी, और नदी हमें अपने तरफ से डिस्क्राइब भी करती है कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारे वीडियो कंप्लीट हो गए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और आप लोग डीएवी क्लास 8 संस्कृत प्लेलिस्ट पे जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।